जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टैटिक जीके की क्लासेस को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम यूएन के अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने महासभा के बारे में जाना था और आज हम सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सुरक्षा परिषद। तो देखिए, सुरक्षा परिषद का थोड़ा परिचय जान लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसका, कि सुरक्षा परिषद की स्थापना कैसे हुई है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, चार्टर मतलब एक कानून है ना, संविधान है ये। तो ये जो संविधान आपका कब बना था, 1945 में, क्योंकि यूएन की स्थापना हो रही है कब, 1945 में। तो इसके अंतर्गत जो भी इसके 6 अंग है ना, 6 अंग, तो कौन कौन से अंग होंगे, किसका क्या काम होगा, उनका अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीजें किसमें बताई गई भैया, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बताई गई हैं। और ये चार्टर कब बना था आपका, 1945 में। तो इसके द्वारा किसकी स्थापना हो जाती है, आपकी सुरक्षा परिषद की स्थापना हो जाती है। ऐसा मत समझ लेना कहीं कि सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हो रही है, नहीं, ये तो 46 में होगी। ये आपका क्या है, ये तो चार्टर है जिसके तहत इसे बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूएन के 6 अंगों के बारे में बताया था। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद के बारे में, कि 1994 से न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर आपसे कोई अभी क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में यूएन के कितने अंग हैं, तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा 6 अंग हैं। बट ऐसा नहीं है, 6 अंग नहीं, वर्तमान में उसके 5 अंग ही हैं जो कार्यरत हैं, यानी जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उन 5 अंगों में से जो आपका सुरक्षा परिषद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जब इसके बारे में जानोगे तब आप देखोगे यूएन की जो रियल ताकत है ना, रियल, यानी इसको बैकबोन भी बोल सकते हो आप, वो यही है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका जो स्थापना हो रही है वो भैया कैसे हो रही है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। इसका उपनाम, इसको क्या बोला जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था ना, महासभा को क्या बोलते हैं, विश्व की लघु संसद। ऐसे ही इसका उपनाम क्या, उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। तो उपनाम क्या है, दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, अब देखिए दुनिया का पुलिसमैन इसे बोलते क्यों है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो यूएन है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कैसा है, जो अशांत है, तो वहां पर शांति बहाल करने के लिए यूएन अपने सहयोगी देशों की फौजों को तैनात कर सकता है। अब फौजों को तो तैनात करेगा, मगर यूएन कैसे करेगा, तो भैया ये सुरक्षा परिषद में क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर ये उस वहां से प्रस्ताव पास होता है तभी यूएन क्या है, जो फौजें हैं, जो सेनाएं हैं, उन्हें पारित कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि रियल ताकत किसमें है, रियल ताकत है सुरक्षा परिषद में। यूएन की सबसे बड़ी रियल ताकत किसमें भैया, सुरक्षा परिषद में है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। पूरी दुनिया का भैया ठेका ले रखा है इसने, है ना, शांति बहाल करने का या शांति बनाए रखने का। इसका गठन कब हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया 1946 में हुआ था। कब, 17 जनवरी 1946 में। उसका हेडक्वार्टर कहां है, वो है न्यूयॉर्क, पता ही होगा आपको। द हेग में किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी आईसीजे। बकाया जो भी इसकी संस्थाएं हैं उन सभी का मुख्यालय कहां मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में मिलेगा। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, द हेग याद रखो। ठीक है, तो आइए इसके सदस्य संख्या को देख लेते हैं कि आपका जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो होती है 15, और इन 15 में आपके 10 देश है ना, वो होते हैं आपके अस्थायी, नॉन परमानेंट, और 5 आपके कैसे हैं, वो है स्थायी सदस्य, यानी परमानेंट मेंबर हैं वो इसके। तो एक बार इन 10 अस्थायी सदस्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से आपके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, अल्बानिया हो गया, ब्राजील है, गैबोन है, घाना है, जापान है, माल्टा है, इक्वेडोर है, मोजाम्बिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका संयुक्त अरब अमीरात हो गया। तो ये टोटल 10 देश हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए इनको याद करने की इतनी नीड है नहीं, बस 1-2 बार पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। अब देखिए अस्थायी सदस्य हैं तो इनका चुनाव भी होता होगा, है ना, चुनाव होता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो कितनी साल का होता है, वो 2 इयर्स का होता है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसका जो चुनाव होता है, चुनाव कौन करती है भैया, महासभा करती है। कौन, महासभा, जनरल असेंबली। और इसका जो बहुमत, कितना बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत चाहिए। देखो 2/3 का मतलब क्या है, जैसे मान लो 3 वोट पड़े, है ना, 3 वोट पड़े, तो जिसके फेवर में 2 वोट हैं उसका प्रस्ताव पारित माना जाएगा, और जिसका 1 पड़ा उसका फेल माना जाएगा। तो यही है 2/3 का मतलब है, अगर 3 वोट पड़ते हैं तो उसमें से 2 वोट आपके होने चाहिए।
ठीक है, आपके होने चाहिए। तो आपसे पूछता है कि ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करता है, याद रखना महासभा, और बहुमत पूछ लेता है कभी कभी कि कितने बहुमत से, तो भैया 2/3 बहुमत से। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं इसकी परमानेंट सदस्यों की। जैसे आपको पता ही है इस समय विश्व में 3 महाशक्तियां हैं, उनके नाम क्या हैं? जैसे पहले पे आपका आ जाता है अमेरिका, दूसरे पे रशिया यानी रूस, और तीसरे पे चाइना चीन। तो ये 3 तो हो गए परमानेंट सदस्य आपके। ठीक है, 2 और बचे क्योंकि 5 है ना। तो एक ऐसा है जिसने भैया हम पे भी राज किया था ना, भारत पे भी राज किया था, कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे अब इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और उसका सहयोगी कौन सा? फ्रांस। तो आपके यही 5 देश हो जाते हैं। बहुत इजी है, कौन सा? अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया और यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भैया? इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। P4 होता है परमानेंट, क्योंकि ये कैसे सदस्य हैं? परमानेंट सदस्य हैं, 5 हैं, तो इन्हें शॉर्ट में P5 भी बोला जाता है। याद रखना, वो पूछता है कि P5 से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है, तो ये परमानेंट सदस्यों को जाना जाता है। इनकी संख्या 5 है। अब देखिए इनके पास होता क्या है? इनके पास वीटो पावर होती है। क्या भैया? वीटो पावर, जिसका इस्तेमाल बार बार कौन करता है? चाइना करता है। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, है ना, इंडिया के खिलाफ। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए इसका जो मतदान होता है ना, 15 सदस्य हैं। कितने हैं? 15 सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है 15 वोट भी होंगे। हर देश के पास, चाहे वो नॉन परमानेंट है चाहे वो परमानेंट है, उसका 1 वोट काउंट होता है। ठीक है, याद रखना। तो मतदान शक्ति, ठीक है, मतदान शक्ति की अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, तो देखिए सकारात्मक निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि ये जो 15 वोट पड़ेंगे ना, अब मान लो आप कोई प्रस्ताव लेके गए सुरक्षा परिषद में, तो उसमें 15 सदस्य हैं, तो 15 में से 9 वोट आपके पास होने चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, अन्यथा वो क्या है? अपारित घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन लगा रखी है, जिसका चाइना बार बार क्या है? जिसका इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ। क्या कंडीशन है? देख लीजिए। P5 में से, ये जो P5 देश हैं पांचों, P5 में से यदि कोई एक भी सदस्य प्रस्ताव के विपरीत वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। देखो कहने का मतलब क्या है? मान लो 15 सदस्य हैं, अब 15 में से कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया अप्लाई करता है इसमें सुरक्षा परिषद में अपनी जो सदस्यता है ना परमानेंट करने के लिए, कि हमें भी भैया परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। तो अब मान लो कि यहां पर 15 मेंबर हैं, अब 15 में से 14 तो इंडिया क्या है? इंडिया की तरफ हो गए कि हाँ ठीक है भैया, इंडिया को भी मिलनी चाहिए, इंडिया भी वर्तमान में ऐसा देश है जिसे शामिल करना चाहिए, शक्तिशाली देश है ना, हमारा भी देश शक्तिशाली देश है। बट चाइना क्या है? चाइना अड़ जाता है, कहता ना इंडिया को शामिल नहीं कर सकते। अब भैया ये तो परमानेंट देश है, और इसमें बोला क्या गया? इसमें बोला गया है P5 में से यदि कोई एक भी सदस्य प्रस्ताव के विपरीत वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। और इसी का बार बार क्या है? फायदा उठा रहा है चाइना। वरना इंडिया जो है, इंडिया अब तक इसका परमानेंट सदस्य बन गया होता, बट चाइना क्या है? अड़ंगा लगा देता है। तो कैसे लगाता है आप समझ चुके होंगे, है ना। यानी क्या है? वो फायदा उठा रहा है इस चीज का। अब देखिए बात आती भारत कि भारत अब परमानेंट तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है अस्थायी सदस्य ही रहा होगा। तो भारत अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो 8 बार रह चुका है। ठीक है, 8 बार। आपसे पूछेगा 8वां कार्यकाल, पूछ लेता है 8वां कार्यकाल क्या था? तो इसका 8वां कार्यकाल क्या था? 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। देखिए 1 साल ये हो गई 21 वाली, और 1 साल ये हो गई 22 वाली, और 2 सालों के लिए ही चुना जाता है। ठीक है, जो आपका ये वाला है अस्थायी सदस्य 2 सालों के लिए, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। परमानेंट वाले तो चल ही रहे हैं, इनका थोड़ी ना कोई कार्यकाल होगा, तो इनका याद रखना भैया 2 साल होता है। ठीक है, और सबसे अधिक बार अगर आपसे पूछता है सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य कौन से देश चुने गए हैं, तो पहले तो आप बोल देते थे जर्मनी, बट अब क्या है? जर्मनी नहीं है, अब जापान भी है। जापान और जर्मनी दोनों हैं। ठीक है, दोनों है, दोनों को 11-11 बार। कितनी बार? 11-11 बार अस्थायी सदस्य चुने जा चुके हैं। यानी ये जो है जापान और जर्मनी 11-11 बार अस्थायी सदस्य चुने जा चुके हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये है ना अस्थायी सदस्य, इन्हें 2 सालों के बाद चुना जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो महासभा है, महासभा क्या करती है? प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, अस्थायी, इससे थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे चुनाव करती है। मान लीजिए ये आपके कितने हैं? नॉन परमानेंट है ना, कितनी है? 10 कंट्रीज हैं। अब इसमें से देखिए क्या है? 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई। अब जो ये वाली कंट्रीज है ना, जिसको 2 साल पूरे हो गए, जैसे मान लो इसे 2 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको क्या होगा? इन वालों को 1 साल ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो 2 साल पूरे हुए ये निकल जाएंगे यहां से, और इनकी जगह क्या है? कोई नया आ जाएगा। अब जो नया आएगा, मान लो ये 5 देश आ गए, तो इसको तो 1 साल हो चुका है,
और इनका क्या, इनका अब काउंट होगा जब तक इनका 1 साल होगा तब तक इनके 2 साल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये वाले देश निकाल दिए जाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, जैसे उसका 1 साल होगा तब तक इधर वाले जो देश हैं इनके 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, वो आपसे बोलेगा कि महासभा जो है वो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो चुनाव करती है 2 साल में करती है, 1 साल में करती है, तो आपको प्रतिवर्ष लगाना है। ठीक है, पर ये चुनाव करती है। अच्छा, अध्यक्षता की बात करूं अगर मैं, देखिए अध्यक्षता तो ये 15 सदस्य है ना, और जो ये होती है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता जो होती है वो इन्हीं में से कोई ना कोई करता है, रोटेट होती रहती है और ये हर महीने पर रोटेट होती है। तो इसीलिए ये पूछता भी नहीं है आपसे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट टॉपिक चल रहा है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अध्यक्षता क्या भैया, प्रति माह इन्हीं 15 देशों के बीच रोटेट होती रहती है, यानी बदलती रहती है। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपका, तो वर्तमान अध्यक्ष है आपका इक्वाडोर। कब बना था, 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसका मतलब 1 महीने के लिए बना होगा, तो 1 दिसंबर 2023 को बना है, तो इसका लास्ट कब हो जाएगा, 31 दिसंबर 2023 को फिर कोई नया आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा इससे पहले कौन था, इससे पहले चाइना था, तो चाइना एक प्रस्ताव भी लेके आया था यूएन में। अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है तो इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लेके आया था। हालांकि वो जो प्रस्ताव उस पर बस बहस हुई थी और बहस के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये हमारा था सिक्योरिटी काउंसिल। यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में वो सभी मैंने सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो इसका जो तीसरा अंग है ये उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहां से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस हल्का सा जानना है कि इसकी सदस्य संख्या क्या है, उनका कार्यकाल क्या होता है और इसकी बैठकें कितनी होती हैं, 1 वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा तीसरा अंग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो इसकी जो सदस्य संख्या याद रखना कितनी है भैया, 54 सदस्य होते हैं इसमें, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। यानी ये जो सदस्य हैं 54 सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। अगर मैं इसकी बैठक की बात करूं तो इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है, यानी 1 साल में 2 बार होती है। कौन कौन से माह में, 1 अप्रैल माह में और 1 जुलाई माह में। ये पूछेगा नहीं आपसे, बस इतना ही पूछेगा, बैठ के 1 वर्ष में 2 बार, तो 1 अप्रैल माह में, 1 जुलाई माह में। अब देखिए अप्रैल वाली कहाँ होगी, न्यूयॉर्क में, और जा से जिनेवा, तो जुलाई वाली कब हो जाएगी, जुलाई वाली कहाँ हो जाएगी, जिनेवा में हो जाएगी। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।